स्वागत है आप सबका जीएस प्लैनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक तिवारी आपके सामने समक्ष उपस्थित हूँ। अ, आपके आरपीएससी के द्वारा करवाए जाने वाली सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके जीएस प्लैनेट आपके लिए लेके आया है। मुख्यतः साइंस के बच्चों के लिए जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और सेकंड ग्रेड टीचर के सपने पाल के बैठे हैं कि वो चाहते हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल इसी सपने को साकार करने के लिए जीएस प्लैनेट आपके सामने आया है इस बार जम्मू धमाका लेके पूरे राजस्थान के अंतर्गत। और जिसमें मैं विवेक तिवारी हूँ और आपको मैं फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाऊंगा। फिजिक्स जो कि थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत भी खड़ा करेगा, परेशानी खड़ा करेगा, लेकिन वो दिक्कत वो परेशानी उनको दूर करने के लिए हम है ना, कहीं और क्यों जाना और क्यों परेशान होना जब इतना अच्छे इंसान आपके सामने खड़े होकर आपको इतना अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, इतना अच्छे प्यार से समझाएंगे कि आपको मज़ा आएगा। आप कहेंगे वाह जी वाह, जीएस प्लैनेट साइंस मतलब जीएस प्लैनेट। चलिए, फिजिक्स जो है, फिजिक्स के अंतर्गत हम आज का जो ये वीडियो है हम मुख्यतः इसमें हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस को लेके कि भाई क्या क्या आने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाले, किस किस से आपका सामना होने वाला है, कहाँ कहाँ परेशानी आने वाली है, कौन सी चीज़ें आपके लिए ईजी होने वाली हैं, किसे पढ़ के आपको ज़्यादा मजा आने वाला है, कहाँ देख किसको पढ़ने से आपको दिमाग थोड़ा सा चकराएगा, थोड़ा सा दिमाग खराब होगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, लेकिन फाइनली हम है ना आपको बहुत अच्छे ढंग से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए। तो देखते हैं फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये सब कुछ वो है जो आप पढ़ चुके हैं, छोड़ दिया है वो अलग बात, हमने छोड़ दिया, अभी गलती है मेरी थोड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ से स्टार्ट किया जिंदगी आपको एक दिन वहीं पे लेके आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोल है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम वापस में को ही आना है, कुछ भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। बुरे काम आपको कभी आपके पीछे नहीं छोड़ते हैं। बुरा काम आपने ये किया था कि आपने फिजिक्स को ढंग से नहीं पढ़ा, वो आप सामने फिर आ गया है। अब आपको से ढंग से पढ़ना है। 11 12th में पढ़ा नहीं पढ़ा उसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इस बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है और सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब हर वो बुरे काम वहाँ खत्म हो गए। कोई बात नहीं है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। आपका सिलेबस क्या क्या है। हाँ भाई, तो सिलेबस है, ये रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस। केमिस्ट्री का सिलेबस आपके केमिस्ट्री वाले सर बता देंगे, बायोलॉजी का सिलेबस आपको बायोलॉजी वाले सर बता देंगे, फिजिक्स का सिलेबस आपको फिजिक्स वाले सर मतलब कि मैं बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत आसान सा है, वही है जो 11 12th में आपने पढ़ा था, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो अपना पॉइंट है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, भौतिक जगत और मापन। भौतिक जगत और मापन में हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स, मतलब कि मूल और व्युत्पन्न मात्रक। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसे मात्रक क्या हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस 21, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। ठीक है, एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी क्या होती है कि आप किसी का मापन कर रहे हैं, उस मापन में एग्जैक्ट मान क्या आने वाला है, वो एक्यूरेसी है। और मेजरमेंट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी माइनर मिस्टेक रह जाती हैं, ये वो है। ठीक है ना, जिसमें हम मुख्यतः वो पढ़ेंगे कि ये भौतिक राशियां क्या हैं, उनके मात्रक क्या हैं और उनकी विमा क्या है। मुख्यतः तो ये यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान है। बस आपको तो मात्रक और इनकी विमा लिखनी है। वो कैसे लिखी जाती है, वो कैसे याद की जाती है, वो हम है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जहाँ है सीट पर बैठे रहो, हिलना नहीं है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। अगला देखिएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। गति की व्याख्या करनी है आपको, गति क्या होती है। मोशन इन डायमेंशन, एक विमीय क्या होती है, एक विमीय गति क्या होती है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या होती है, एक समान त्वरित गति क्या होती है। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग वाली गति क्या होती है। एक समान त्वरण वाली गति क्या होती है, वो भी द्विविमीय। द्विविमीय में, टू डायमेंशन में, एक समान चाल, एक समान वेग और एक समान त्वरण से किस तरह से गति होती है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ 3 डायमेंशंस। त्रिविमीय गति कौन कौन सी होती है। आपेक्षिक वेग क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। मतलब यहाँ आपको पढ़ना है एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, चाल, त्वरण, वेग, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। आपेक्षिक गति क्या होती है, आपेक्षिक वेग क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। बहुत आसान था, चाल वेग वगैरह क्या होते हैं, त्वरण क्या होते हैं, यही तो पढ़ना है आपको। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, थोड़ा बहुत तो आपको पता है और थोड़ा बहुत हम बता देंगे। थोड़ा बहुत प्लस थोड़ा बहुत मतलब कि बहुत।
ठीक है ना, ये हो जाता है। वेक्टर एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश अदिश और सदिश राशियां। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, उनका संयोजन क्या होता है, उनका गुणनफल क्या होता है, सदिशों का गुणनफल, सदिशों का योगफल, ये किस तरह से किया जाता है यहाँ पे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेक्टर एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश और अदिश के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर आएगा लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम आएंगे। गति के नियम में फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ क्या होते हैं, इम्पल्स आवेग क्या होता है, संवेग मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो गति के नियम हम यहाँ बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि गति के नियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं, न्यूटन ने जो नियम दिए थे पहला दूसरा तीसरा, जड़ का नियम क्या होता है, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है, संवेग आवेग में क्या अंतर होता है, मोमेंटम कहाँ लगता है, आवेग कहाँ लगता है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। कितना आसान है चीजें यार, कितना आसान है, मैं कितना आसान इनको समझाऊंगा आपको, अब बस देखते रह जाओगे यार। मुझे बस आज सिलेबस बताना है, ये समझ लो आप, वरना मैं आज से स्टार्ट कर देता हूं मैं। बस सिलेबस देखो पहले, चुपचाप देखो। अगला है फ्रिक्शन, अगला देखोगे आप, तो अगला आप देखोगे यहाँ पे वो है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में हम आपसे अब बात करेंगे। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, घिसना, घिसना घर्षण कहलाता है। हाँ भाई, इसमें देखना टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ा तो होगा ना घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, बार बार थोड़ी बताने आपको घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्थितिक घर्षण, गतिक घर्षण, लोडिंग घर्षण जो होते हैं, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम क्या क्या होते हैं, लुब्रिकेशन मतलब कि स्नेह के क्या होते हैं। तो घर्षण बल बारे में पढ़ना, ज्यादा नहीं, बस घर्षण के बारे में हमको यहाँ पे जानना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं जानना हमको। इसे एक बार हम साफ कर देते हैं, ज्यादा कुछ गंदा हो गया यार ये। हाँ भाई, अगला देखिएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स, एक निश्चित नियत बल के द्वारा किया गया कार्य है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक कोलिजन इन 1 और 2 डायमेंशंस, एक विमीय और द्विविमीय में होने वाली प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है, ये होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पी ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग में गतिज स्थितिज ऊर्जा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम भाई, कंजर्वेटिव एंड नॉन कन्वर्जेटिव फोर्सेज, संरक्षी और संरक्षी बल, और पावर और ताकत शक्ति, ठीक है, सब कुछ पढ़ रखा है ना, आपको बस रिपीट करना है विद न्यूमेरिकल्स, विद कॉन्सेप्ट, विद कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल्स, मजा आएगा। दोनों का जब तड़का लगेगा, छौंक लगेगा, तो मस्त वाली खुशबू आएगी, और उससे फिर लबाबदार पनीर के साथ उसे आप खाओगे तो और मजा आने वाला है ना। चलिए, रोटेशनल मोशन, घूर्णन मोशन, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन घूर्णन गति, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, इट्स मोशन, इसकी गति, रोटेशनल मोशन घूर्णन गति, टॉर्क बलाघूर्ण, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम मतलब कि कोणीय संवेग, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्री बल, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ आघूर्ण, थ्योरम्स ऑफ एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया द्रव्यमान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ आघूर्ण के प्रमेय सिद्धांत क्या है, रोलिंग मोशन, घूर्णन गति, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन में देखो बहुत आसान है भाई, मजाक की 1000 बात हो सकती है, चीजें इतनी भी आसान नहीं है जितनी आसान से मैं बोल रहा हूँ, इतनी कठिन भी नहीं जितना आप सोच रहे हो। थोड़ा सा मैं ऊपर उठूंगा, थोड़ा सा आप नीचे आओ, थोड़ा सा मैं नीचे आऊँ, थोड़ा सा अब ऊपर उठो, बस ऊपर नीचे होते ही, ऊपर नीचे करते करते एक समतल में हम दोनों आ जाएंगे। जितना आप जानते हो उतना हम जानेंगे, जितना हम जानते उतना आप जानेंगे, इसी का तो संयोजन है, इसी का ही तो नाम फिजिक्स है, ठीक है। कुछ आप और कुछ मैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑस्किलेटरी मोशन कंपन गति, पीरियोडिक मोशन आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति, इसके समीकरण काइनेटिक एंड पोटेंशियल, गतिज और स्थितिज ऊर्जा सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑस्किलेशंस, जो कंपन होते हैं
वो किस तरह के होते हैं। सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक क्या होता है। ऑस्किलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के अंदर ऑस्किलेशंस किस तरह से होते हैं, कंपन किस तरह से होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी एक्सलेरेशन, वेरिएशन ऑफ जी, ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। कक्षीय गति किस तरह की होती है, कक्षीय वेग किस तरह का होता है। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी सुना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो होता है। प्लान वेग वगैरह, प्लानिटरी मोशंस, केपलर्स लॉ, ठीक है ना। घूर्णन गति क्या होती है और केपलर के लॉ या केपलर के नियम क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि यार कितने आसान हैं चीजें, कितनी आसान। आप देखो तो सही, आप मिलो तो सही, आप जुड़ो तो सही, आप मानो तो सही। इतना जब सब कुछ सही है जीवन में, तो ये सही क्यों नहीं होगा, ये सही होगा। नहीं होगा तो हम सही करवाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन जीवन में सब कुछ सही हो ही जाता है, ठीक है। ये होगा आपके साथ भी सही हो, आप भी मास्टर बनने वाले हो, मास्टर ने बनने वाली हो, देखो तो सही आप कब बनते हो। प्रत्यास्थता, हुक्का नियम, यंग का प्रत्यास्थता नियम, ठीक है ना। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मैटर, किसी पदार्थ के अंदर प्रत्यास्थ व्यवहार क्या होता है, इन सब के बारे में, प्रत्यास्थता के बारे में हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं। प्रत्यास्थता के बारे में हम आपसे यहाँ आपको पढ़ाने वाले हैं। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, द्रव दाब, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की आणविक सिद्धांत क्या होता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, पानी की बूंद के अंदर, साबुन के बुलबुलों के अंदर प्रेशर किस तरह से बढ़ता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, पृष्ठीय कोण, कैपिलरी और डिटर्जेंट। कैपिलरी मतलब केशिका, केशिका वगैरह कहलाती है, ठीक है ना। लिक्विड्स इन मोशन, द्रव में गति, द्रव स्थित है, द्रव गति क्या होती है, टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव के बहने के प्रकार। क्रांतिक वेग क्या होता है, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शांता का गुणांक, शांता गुणांक क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, स्टोक्स लॉ क्या, स्टोक का नियम क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं, बर्नौली की सिद्धांत क्या होते हैं, ये सब आपके लिक्विड में आते हैं। लिक्विड यहाँ पे आपकी लिक्विड फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का गतिक सिद्धांत क्या होता है, लॉ ऑफ गैसेज, गैसों का नियम क्या होता है, आइडियल गैस, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का एक गतिक सिद्धांत क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की डिग्री क्या, स्वतंत्रता क्या कोणीय क्या होता है, स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज, गैसों का एक विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, मध्य मुक्त पथ क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर हीट आने वाला है, तो फिर हीट आ गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आ गई है, इसमें हम ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ेंगे, हीट के प्रकार पढ़ेंगे, थर्मल टेम्परेचर में हम पढ़ेंगे, अब नॉर्मल एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे, वाटर का थर्मल एक्सपेंशंस क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपको। थर्मोडायनेमिक्स में न्यूटन का शीतलन का नियम क्या होता है, ठीक है। ऐसे आपके किरचॉफ का यहाँ पे नियम क्या होता है, इसके अलावा और भी बहुत से यहाँ पे स्टीफन का नियम क्या होता है, ये बहुत कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वही है, थर्मोडायनेमिक्स के नियम क्या होते हैं, जीरोथ नियम क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। कार्नेट इंजन क्या, कार्नो इंजन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा में क्या क्या अंतर होते हैं, सब कुछ हम पढ़ते हैं। रेडिएशन मतलब विकिरण, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा संचरण की विधियां होती हैं, हमने पढ़ा होगा 3 विधियां होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता क्या होती है, एक आदर्श कृष्ण का क्या होती है, उसमें विकिरण क्या क्या होते हैं, न्यूटन की शीतलन का नियम क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तरंगों के बारे में हम, तरंगों के प्रकार, तरंगों के समीकरण, प्रगामी अप्रगामी तरंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, कंपन क्या होते हैं, स्थितिक तरंगे क्या होती हैं, ठीक है ना, और डॉपलर का प्रभाव क्या होता है, यहाँ पे साउंड वगैरह के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशीय यंत्र क्या क्या होते हैं,
रिफ्लेक्शन का नियम क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए वहाँ पे प्लेन और कर्व मिरर्स किस किस तरह के होते हैं, वहाँ पे किस तरह से वर्क करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, लेंस क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंसों में किस तरह की इमेज का फॉर्मेशन होता है, डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा किस तरह से डिस्पर्जन होता है, वर्ण विक्षेपण किस तरह से होता है, ठीक है ना, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आप लोगों के सामने। प्रकीर्णन क्या होता है, आंखें, आंखों में डिफेक्ट किस तरह से होता है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप किस सिद्धांत पे काम करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन से लेंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर इनके बारे में आपसे अध्ययन करने वाले, आपको बताने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी, कलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, एक एकांक आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव, ठीक है ना, द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न विभव, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, द्विध्रुव का क्या सिद्धांत होता है, गॉस की क्या सिद्धांत होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युतीय चुंबक विद्युत बल फोर्स, विद्युतीय आपकी विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण जो बल और जो बलागुण उत्पन्न होता है वो किस तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, किसी निकाय के चार्ज के द्वारा उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इन सब के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, एक समान ध्रुवीय क्षेत्र, एक समान विभव जो होता है वो क्या होता है, एक समान विभव क्या होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। संधारित्र आएगा, कैपेसिटेंस, संधारित्रों के बारे में हम बात करेंगे। कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना, जो कोणीय जो कोणीय आपके कंडक्टर होते हैं उनमें किस तरह की कैपेसिटी उत्पन्न होती है, कैपेसिटर के प्रिंसिपल क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेटों के संधारित्र कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर से जोड़ने पर उसकी क्या वैल्यू आती है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वेन डी ग्राफ जनरेटर वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, ये सब कुछ आपको हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट में अगर आप देखोगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट में ओम का नियम, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ताप पर क्या निर्भर होता है, कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स को कैसे रंग देते हैं, वो नंबरिंग के अकॉर्डिंग कितना नंबर आता है, कलर को देख के क्या क्या रेजिस्टेंस का नंबर क्या आता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, समांतर और श्रेणी क्रम में क्या क्या यूज करते हैं, रेसिस्टिविटी प्राइमरी या सेकेंडरी सेल, प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस किस तरह से करते हैं सेलों का सीरीज में पैरेलल में, किरचॉफ का नियम क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, विभव मापी और उसके अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, विद्युतीय ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में जब हम यहाँ पे आएंगे दोस्तों, तो लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के बारे में, एम्पीयर का नियम है, सोलेनोइड वगैरह, सब बायो सावर्ट का नियम है, बीएच कर्व वगैरह है, परमिबिलिटी है, सस्पेक्टिबिलिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म है, मतलब कि चुंबक के क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पूरी चुंबक किस तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है, विद्युत क्षेत्र की तरह चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से बनता है, यहाँ पे कौन कौन सी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फैराडे का नियम आएगा, लेंज का नियम आएगा, स्वप्रेरण सिद्धांत आएगा, तो ये सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे, और जनरेटर के बारे में भी हम यहाँ पे हमको दे रखा है, ठीक है ना। एसी धारा के बारे में पूरी बात है, एसी धारा के बारे में पूरा का पूरा आपको एसी करंट के बारे में समझा रखा है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, हाइगेन का सिद्धांत है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, पढ़ा होगा कभी, व्यतिकरण वगैरह, ये सब है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग किस तरह का होता है, विवर्तन कैसे होता है प्रकाश में, सिंगल स्लिट से कैसे विवर्तन होता है, ये सारे का सारा जो है वो सब के सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम अध्ययन करने वाले हैं। और ये आपका जो चल रहा है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, आपका आधुनिक भौतिकी में आता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मीटर वेव्स, आइंस्टीन ने जो भी कुछ हमको बताई थी, ये आइंस्टीन के बारे में सारी की सारी बातें, मतलब ये जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो हमारा एक मॉडर्न फिजिक्स होगा दोस्तों। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स है, रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियर साइज, मास डिफेक्ट, ब्रांडिंग एनर्जी वगैरह सब कुछ क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो मुख्यतः अगर आप देखोगे तो आपकी इस फिजिक्स को हमने मुख्यतः बांट रखा है, नंबर 1 मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में बांट रखा है, इसके अलावा आपकी थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी में बांट रखा है,
तीसरा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इसमें विद्युत क्षेत्र भी आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी आ रहा है। चौथा जो है इसमें, चौथे की पॉइंट की अगर बात करते हैं तो चौथे पॉइंट में आपकी वेव, साउंड एंड वेव्स, तरंगें वगैरह आ रही हैं। पांचवा जो है वो ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है। और छठा अगर आप देखोगे तो वो मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी या क्वांटम भौतिकी। ये सिलेबस आपका। और दोस्तों यहाँ पे हमको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। सिलेबस तो आपको भी पता है, सिलेबस तो आप भी पढ़ लोगे। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि यहाँ पे हमको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। हमको यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया और उससे संबंधित न्यूमेरिकल आ गया, हमारा काम हो गया है। अब हमको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमारा अपना काम हो चुका है, हमने अपना काम निकाल लिया है। बस हमने क्या काम किया है कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो हमने पूरे कर डाले, वो हमने कर दिए इससे, और वो सही कर दिए हमने। जितने आए उतने सही कर दिए, और जितने आए किसका मतलब थोड़े दो आगे दो करके आगे नहीं, कम से कम आपके 75% 80% क्वेश्चन आप करें, सही करें। क्योंकि अगर आप अपने आप को कंपटीशन में नहीं मानते हो, इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं मानते। अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं पढ़ पा रहे। आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं कि औरों को समझ में नहीं आ रही है। और एक बात बताऊं मैं आपको, बायोलॉजी स्टूडेंट हो आप, बायोलॉजी जितना आप पढ़ोगे उतना सामने वाला ही पढ़ेगा, बराबर है। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस अगर सिलेक्शन की अगर बात करते हो तो बात फिजिक्स पे आके लटक जाती है। जो फ्लेक्स फिजिक्स में अच्छा मार के आ गया हाथ, वो आपकी वैकेंसी में हाथ मार जाएगा। तो फिजिक्स को इस तरह से पढ़ना है कि भाई हाँ हमको औरों से आगे निकलना है, औरों से बेस्ट करना है, औरों से बेटर बनना है। तो बस इसी सोच के साथ आप जीएस प्लैनेट के साथ जुड़िएगा। जीएस प्लैनेट के साथ आप जुड़ोगे तो याद रखिएगा फिजिक्स जो है उसको आप कवर कर लोगे, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। इसके अलावा भटकाव के लिए तो दुनिया है, भटकते रहिएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, मैंने फिर बता दिया। घूम फिर के वापस मेरे पास आओगे। तो जब घूम फिर के मेरे पास आ रहे हो तो हो सकता है कि कोई 4 साल बाद घूम के आ रहा है, कोई 6 साल बाद घूम के आ रहा है, कोई फिर हो सकता है घूमते घूमते आ ही नहीं पाया हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू तो अंधा था अर्जुन, ये जो मनुष्य है वो अंधा है क्योंकि ये अपना रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि इन सब का अंतिम मंजिल तो मैं ही हूँ। अब वो बात अलग ही, भटकते रहेंगे, इनको कब ज्ञान आएगा वो इन पर डिपेंड करता है। तो भाई इसी सोच के साथ भटकाव की स्थिति ना आए, सीधा मोक्ष प्राप्त कीजिए ना। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, जिस प्लानिट तक आना पड़ेगा, यहाँ के कोर्स परचेज करने पड़ेंगे। कम कोर्स, सॉरी कम लागत पे अच्छा मिले, ज़्यादा लागत पे बुरा मिले, इन दोनों में कौन बेस्ट है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। वैसे तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म वो पता है। अच्छे प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ पे अच्छा हीरो होगा, या फिर अच्छी हीरो का मतलब ये नहीं होगा कि वो अच्छी मूवी होगी। याद रखना, मूवी का नाम अच्छा रखने से उसकी स्टोरी अच्छी नहीं बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवी में कि हीरो कोई बड़ा नहीं था, स्टोरी इतनी अच्छी थी, मूवी सुपरहिट हो गई। कभी कभी ये देखते होंगे हीरो बहुत बड़ा है पर स्टोरी ऐसी थी कि दिमाग ही खराब हो गया, लगी क्या देख लिया, टाइम ही पास नहीं, टाइम खराब हो गया। तो अनसीन हीरो को पहचानो ना, ऐसे हीरो को पहचानो जो आपने आज तक नहीं देखा हो। अब देखिएगा तो आप सबके आपके फ्यूचर के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, अग्रिम बधाई मेरी तरफ से, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप सबको मैं एक टीचर मान के चलता हूँ कि आप सब टीचर हो, बन चुके हो। लेकिन अब बस एक स्टाम्प लगवाना है। स्टाम्प लगवाने के लिए आपको जीएस प्लैनेट तक आना पड़ेगा। पक्का स्टाम्प हम देते हैं, वो भी अमिट शाह के द्वारा, सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए इतनी जो सवाल है थी हमारी वो मैं यहाँ स्थगित करता हूँ। सिलेबस आपके सामने है, नहीं है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ें हम आपको कराते चले जाएंगे। ये पॉइंट करवा दिया खत्म हुआ, ये पॉइंट करवा दिया खत्म हुआ, ये पॉइंट खत्म कर आगे बढ़ते हैं। इस तरह की हम पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं डेली आपके सामने, हम लाइव क्लास जुड़ेंगे, हम आपके यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ेंगे पक्का। तो जिस तरह से मैं जुड़ूंगा उस तरह से आप भी जुड़ते चली जाइएगा, तो एक कारवां हमारा बनता चला जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।
हाँ।